आज के परिवेश में कुछ शब्द बहुतायत उपयोग में आ रहे हैं, जैसे ईगो, एटीट्यूड, अहंकार, कर्म, मेहनत, भक्त और अनुशासन। उसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो लक को बढ़ाने में सहायक है? उस पर आपके स्पष्ट विचारों से अवगत करें। लक को बढ़ाने में सहायक क्या है? एक शब्द से लक नहीं बढ़ता। जितने शब्दों का उपयोग आपने किया है उन सब को सही प्रोजेक्ट करना, सही स्थापित करने से लक बढ़ता है। उसमें एक एक करके एक एक शब्द लेते हैं। सबसे पहले है एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है नजरिया, मनोदृष्टि। जैसा आपका नजरिया होगा चीजें आपको वैसी ही दिखेंगी। नजरिया सही करके आप देखेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर एक नदी बह रही है तो आप ये देखें कि वो नदी बह रही है, उसको बहते हुए महसूस करें। जैसा वो बह रही है वैसा देखें तो वो नजरिया सही होगा। अगर उसमें विचारों को डाल देंगे तो नदी बहते हुए आपको नहीं दिखेगी, आपके विचारों में आप खो जाएंगे। वैसे ही नजरिया, एक फूल खिलता हुआ दिख रहा है तो उसको वैसे ही देखें। जब उसको वैसे देखेंगे और उसमें विचारों का समावेश नहीं डालेंगे तो आपको वो सही फूल खिलता हुआ महसूस होगा और दिखेगा भी। वैसे ही एक इंसान को इंसान की तरह देखें, रिश्तों को रिश्तों की तरह देखें, कर्म को कर्म की तरह देखें। यही चीज से नजरिया सही होता है और इसी से आपकी मनोदृष्टि विचलित होने से बच जाती है और आप सही कदम उठाते हैं। दूसरा शब्द आता है अहंकार। कई जगह पे आपने सुना होगा कि अहंकार को छोड़ देना चाहिए। आज के युग में अहंकार को छोड़ देना इम्पॉसिबल टास्क है, वो छूट नहीं सकता। उसको आपको सही डायरेक्शन देनी पड़ेगी, सही दिशा देनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, मेरे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, यह अहंकार है, लेकिन दिशा सही है। अगर इस दिशा में चले तो वो अहंकार इस मेहनत से चिपक गया, लेकिन काम सही कर रहा है, उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है और अहंकार अपनी जगह पे किसी की खराबी भी नहीं कर रहा है। तो अहंकार को सही दिशा मिल गई और वो सही प्रोजेक्ट हो गया। फिर आता है ईगो। ईगो इस युग की सबसे बड़ी बीमारी है। ये एक ऐसी माइनर बीमारी है जो बढ़ती जा रही है। ये होती क्या है? ये होती है, इसमें जो आप नहीं होते वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हो और जो आप हो उसे डिनाई करने की कोशिश करते हो। ये ईगो होता है। इसमें हीनता की ग्रंथि से ग्रसित होता है आदमी। वो जो नहीं कर पाया और किसी और ने किया है तो उसके अंदर में जेलेसी आती है, उसके अंदर में हीनता की ग्रंथि आती है और हीनता से वो ग्रसित हो जाता है और उसमें जेलेसी की भावना पैदा हो जाती है और वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर वो मुसता रहता है। उसको लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाया, और वो जो उसका स्वभाव है उसको छोड़ के दूसरे के स्वभाव में घुसने की कोशिश करता है। इसका नाम ईगो होता है। इसे छोड़ देना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसको छोड़ देना, क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव के विपरीत काम करोगे तो ईगो बढ़ता चला जाएगा और जब जो आप हो उस स्वभाव में काम करोगे तो ईगो रह नहीं पाएगा। ये हो गया आपका ईगो। ईगो का सही प्रोजेक्शन यह है कि उसको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना ही इसका प्रोजेक्शन है। अब आते हैं भक्ति पे। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब होता है भगवान से रिश्ता स्थापित करना, भगवान से अपना संबंध स्थापित करना। जैसे मीरा ने कृष्ण को पति माना, सूरदास ने मित्र माना, हनुमान जी ने स्वामी माना,
आप भी भगवान से एक रिश्ता स्थापित कीजिए और अपने मन की वो बातें जो आप किसी को नहीं कह सकते वो भगवान को कहिए। आपका लक बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर्डल्स आएंगी, लेकिन वो हर्डल्स उनकी कृपा से दूर होती चली जाएंगी। ये होती है भक्ति। अब आते हैं कर्म, मेहनत। कर्म वो होता है जिसमें आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा और आपका मन तीनों आनंदित हो जाएं। वो कर्म सही कर्म है। तो जब सही कर्म करोगे तो लक बढ़ जाएगा। और मेहनत, मेहनत उसी में आदमी की रंग लाती है जिसके अंदर में उसको आनंद आता है, नहीं तो वो थक जाता है। कर्म वो उसको आनंदित करता है जिसमें उसकी आत्मा रंज जाती है, उसका मस्तिष्क रंज जाता है, उसका मन रंज जाता है। ये सारी चीजें मिलके एक सही कर्म बनाती है। इन सब चीजों को सही प्रोजेक्ट जीवन में कर दिया जाए तो 100% लक बढ़ेगा।